दूसरी बात, किसी को बेटी न दे, बेटी देवे तो ऐसा रिश्तेदार नहीं देवे। जो मेरे पास 3 बेटी की है, मेरी बेटी बड़ी लड़की है और 2 को वो ले गए। लड़का भी नहीं है। अच्छा। ये मेरे कलंक थे दोनों। बेटी ऐसी कंडीशन में थी, वो मुद्दी पलटी हुई थी, जो पूरा गांव को पहचान में नहीं आ रही थी। अच्छा। प्रशासन आया है, प्रशासन ने उसकी साइड पलटी है। जब 1-2 घरवाले थे, उन्होंने देखा भी ये तो फलाने की सुनील की घरवाली है, वो न्याय मिले। लो भाई, देख सको हो, न्याय मिले कि मैं पूरा घर उजाड़ दिया है अंकल जी और का। दूसरी बात, किसी को मैं परेशान हूँ। अच्छा। इनने धमकी देने की, कभी तेरी माँ को मार देंगे, कभी तेरे को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे। अच्छा। यानी कि इस तरीके से उनको धमकी दे रहे थे। यहाँ चोट थी जी, लेकिन मैंने नहीं देखना मेरी, क्योंकि मैं हार्ट का मरीज हूँ। भाई राम राम, नमस्कार, मैं मेनका देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। बहुत ही क्रूर घटना सामने आई है। पैंतावास कला गांव से, चरखी दादरी का ही गांव है, और इतनी निंदनीय है कि हम बता भी नहीं सकते। भाई, बच्चे हम पैदा इसलिए करते हैं कि कल को वो हमारा जो है सहारा बने, लेकिन आज के गिरते जो नैतिक मूल्य है उनका जीता जागता उदाहरण ये जो घटना है, जिसने पूरे परिवार को जो झकझोर कर रख दिया। एक बेटी को तो माँ का सहारा माना जाता है, लेकिन कलयुगी बेटी ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। पिताजी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे जी। मेरा नाम सुनील है जी। जो मेरी लड़की निक्कू, कितनी उम्र थी अंकल जी? 21 साल की थी। अच्छा। वो कल लिकड़ा लेने के लिए और उसकी मम्मी के साथ गई थी खेतों में। अच्छा, आप कहाँ गए थे? मैं शादी में जाया हुआ था। सरपंच की जो लड़की शादी लगन में काम कर रहा था, नाई का। अच्छा, गाँव में ही? हाँ, ठीक है। वहां से उसको 6 बजे मेरे को पता लगा है कि भी ऐसे ऐसे पुलिस का फोन गया, या गांव से भी गए थी। अच्छा। भाई एक लेडीज मरी पड़ी है सरपंच के पास। तो फिर वो बोला भी कैसी है, तो फिर पता चला कि भाई ये तो तुम्हारी घरवाली है। और ये हाँ। तो जी फिर निक्कू वहां पर नहीं थी। निक्कू घर पे थी? नहीं, निक्कू नहीं थी, कहीं नहीं थी निक्कू नहीं थी। ठीक। जी, क्या मन में आई? मतलब बेटियां तो माँ के वो क्या है, जो ये सोन खरगड़ी ब्याह रखी थी, शादी हो रही थी लड़की। हाँ, इसके 16 महीना पहले तलाक हो रखा था। अच्छा। इस तलाक पंचायती तौर को आया या कोर्ट से आया? कोर्ट से आया 16 महीना पहले। ठीक है। तो जो लड़की जो निक्कू थी, वो तलाक होने के बाद में उसको छोड़ गया था, और उसके दौरान में उनके दबाव से अजय जो उसका ब्याह था, निक्कू का बेटे, निक्कू का हस्बैंड, हाँ, ननद पूनम, संतोष माँ। अच्छा। और ये सोन खरकड़ी के गांव के हैं। ठीक है, भिवानी में। हाँ, तो शाम तहसील है। ठीक है। जिला भिवानी। मैं न्यूज वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ जी, मेरे को रिक्वेस्ट मिले। पूरा घर उजाड़ दिया है अंकल जी का। दूसरी बात, किसी को बेटी न दे, बेटी देवे तो ऐसा रिश्तेदार नहीं देवे। जो मेरे पास 3 बेटी की है, मेरी बेटी बड़ी लड़की है और 2 को वो ले गए। लड़का भी नहीं है। अच्छा जी। यानी कि 12वें महीने को उसको तो छोड़ गया और छोटी को भगा के ले गया। आपने रोकने की कोशिश नहीं करी अंकल जी? क्या करे, हमारा रोकने का कब गाड़ी वगैरह लगाई, वो तो पुलिस सिक्योरिटी में चले गए। हमें शादी पुलिस में इन्फॉर्म नहीं करे आपने? किस इन्फॉर्म रिपोर्ट हुई है, सब कुछ होया है। अच्छा, लिव इन का बनवा लिया? नहीं, कोर्ट से तलाक हो रहा है उसका शादी कर, उसको तलाक कर लिया, उसकी शादी कर ली। 16 महीने पहले तलाक हो रहा है उसका, और दूसरी का शादी कर ली, और उसको रख रहा था 16 महीने से। अच्छा। 16 महीने से रखा हुआ था जी। निक्कू ने भी रख रहा था और उसने भी रख रहा था, धनवन रख रहा था। हाँ। और तलाक हो रहा था। और निक्कू को तो नशे की हालत में रखते थे। अच्छा। ये महिला सेल में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, और सदर थाना। अब ये निक्कू कब से यहाँ आई हुई थी? ये आई थी 19 तारीख 12वें महीने की, नहीं दिसंबर में उसको लेके गए, इसको छोड़ गए। हाँ, उसी दिन से मेरा 22 यानी कि 22 महीने हो गए मेरी लड़की को शादी हुई। मैं 6 महीने से ही उसके बाद में, यानी कि शादी के 6 महीने के बाद से। अच्छा। इनने धमकी देने की, कभी तेरी माँ को मार देंगे, कभी तेरे को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे। अच्छा। यानी कि इस तरीके से उनको धमकी दे रहे थे। और काम क्या करता है ये CSC सेंटर कराया हुआ है तो शाम के अंदर। अच्छा। तो देखो भाई, ये हालात है, ये कहते हैं देखो। और ये लड़कियां भी नाक कटवाने में पीछे नहीं है। लड़कियों को सहारा मानते हैं। इन जैसे पिता 3 बेटियां सहारा माना, लेकिन वो बेटी ही काल बन गई भाई। उस बेटी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। आज मेरे पास कोई रूजल नहीं है।
बेटा नहीं अंकल जी आप? बेटा क्या, आज तो मेरी घरवाली भी नहीं, जो मैं किसके साथ क्या करूंगा। देख सो हो भाई। या बुढ़ी माँ बस। अच्छा अंकल ये बताओ, निक्कू ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? ये उन्हीं के कहने से कदम उठाया गया है। अच्छा। जो तीनों के अजय, पूनम और इसकी सासू संतोष, उनके कहने से मेरे को 22 महीने से परेशान कर रखा है। अच्छा। और उन्हीं से ये कहानी रचवाई गई है। पहले भी लड़ती थी निक्कू यहाँ कोई लड़ती नहीं अपनी कभी, माता के साथ? न कोई माता के साथ लड़ती थी, हाँ। न कोई यहाँ पर हमारा आपके साथ झगड़ा, लड़ती न कोई झगड़ा नहीं होया। अच्छा। प्यार से रहती थी, लेकिन वहाँ की कोई बातें हमें नहीं बताई। अच्छा। हाँ, आप मना करे करते जाने के लिए वहाँ? नहीं जी, कोई मना नहीं। फिर अगर की कहानी हत्याकांड को अंजाम दे किसी? ये उस छोटी लड़की के चक्कर में था कि अच्छा। इसको भगा ले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। वो 18 की होंदी है, 19 की होंदी है, उसको भगा ले गया और उसी कोर्ट में शादी कर ली। फिर अब आंटी पे क्या था? आंटी को क्यों जान ली? वो उनकी साजिश से अच्छा। कि इस परिवार को तू बाप बेटा दोनों खत्म कर दे, तीनों ने अच्छा। खत्म कर दे। और आगे फिर जो कहानी बनेगी वो सबकी मित्र भी रखूंगा और तेरी बहन को भी रखूंगा। ये तीनों मतलब आप क्या कहना चाहो, आपको भी खतरा अंकल? खतरा ही खतरा हमको कैसे? माँ मारती तो बाप को क्यों नहीं होगा जी, आप ये बताओ। तो देख सको भाई, परिवार ये कह रहे हैं न सिर्फ माँ पिता को भी बहुत खतरा है। अच्छा अंकल, निक्कू पे शक कब होया? निक्कू पे शक कल होया है मेरे को। कैसे कि जब उन्हें गांव ने प्रशासन ने ऐसे बोला कि तेरी घरवाली मार दी, घरवाली मार दी। जब पता चला है मैंने कि भी ऐसे कांड कर दिया उन्होंने। कहाँ चोट लगी थी? कैसे, किस वेपन से वार करे? ये कुआड़िए से बता रहे हैं पुलिस। अच्छा। कहीं चोट थी या एक ही चोट थी? मैंने तो जी आज भी नहीं देखा। अच्छा। यहाँ चोट थी जी, यहाँ चोट थी जी, लेकिन मैंने नहीं देखा मेरी, क्योंकि मैं हार्ट का मरीज हूँ, छल्ले डले हुए हैं। तो कानून से क्या गुहार लगाते? किस तरह इस तरह की बेटी का हो गया, इसने समझा नहीं। ये दोनों कलंक है, ये मेरे कलंक थे दोनों। बेटी मेरी ये नहीं है, अन्य वह। मेरे को इंसाफ से ये उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा उनको सजा मिलनी। कोई माफी नहीं उनके लिए, कोई माफी नहीं। इस तरह के गुनाह के लिए कोई माफी नहीं। तीनों को, जो 3 और दोनों वो लड़की दोषीदार हैं, उन 5 आदमियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट सरकार से भी यही करता हूँ। तो देख सको भाई, ये बेटियां है या कलंक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को जल्द से जल्द मिले। गिरफ्तारी की परिवार जो मांग कर रहा है, अभी तक कोई गिरफ्तारी। आज ये हमला मेरे साथ हुआ है, कल मेरी घरवाली के साथ हो, कल मेरे साथ भी हो गया, तो मैं क्या करूंगा? तो असुरक्षित महसूस कर रहा है भाई कहीं न कहीं परिवार। बाकी गामराम के आदमी भी है। सबसे पहले किसने इन्फॉर्म हुआ? पास में किसी ने देखा? पास में जी वाला तो पता है, शाम ने लगा और वो तो खेतों में डाली थी। ऐसी कंडीशन में थी वो।